बच्चों, जय तु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का रुचिरा का चैप्टर 3 डिजी भारतम। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा आज हम? डिजी भारतम। डिजी भारतम शुरू करते हैं चैप्टर हम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। बेटा जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आप मेरे साथ जो मैं रीड कर रही हूँ उसे रीड करते जाइए, आपकी रीडिंग भी इंप्रूव हो जाएगी बेटा। तो अध्याय आज संपूर्ण विश्वे सारे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इस प्रकार की चर्चा श्रूयते मीन्स चर्चा सुनाई देती है। आज संपूर्ण संसार में, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा सुनाई देती है। बेटा वीडियो को पूरा देखिएगा आप, जिससे कंसेप्ट सारे क्लियर हो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेटा सारे बच्चे। आगे देखिए, अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, इस पद का, इस शब्द का, कः भावः क्या भाव है, क्या मतलब है इस पद का, इति मनसि ऐसी मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते मीन्स जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा मीन्स किसी चीज को जानने की इच्छा। तो यह जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है कि इस पद का क्या मतलब है। कौन से पद का बेटा? डिजिटल इंडिया। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तन मीन्स समय परिवर्तन के सह, साथ में, समय परिवर्तन के साथ ही मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता अपि परिवर्तते मीन्स आवश्यकता भी बदलती है, परिवर्तित होती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, बहुत प्राचीन समय में, ज्ञानस्य ज्ञान का आदान प्रदानम, आदान प्रदान ज्ञान को लेना और ज्ञान को देना, मौखिकम आसीत् वो मौखिक था, केवल मुंह से बोलने के द्वारा होता था। विद्या च श्रुति परंपरया ग्रह्यते स्म। विद्या च और विद्या श्रुति परंपरया सुनने की परंपरा से ग्रह्यते स्म मीन्स ग्रहण की जाती थी। मतलब क्या हुआ इसका, इस लाइन का, कि पहले जो विद्या ग्रहण करते थे लोग, वो केवल सुनकर ग्रहण करते थे, कहीं से पढ़कर नहीं, कहीं से सीख कर नहीं। आज तो आप YouTube से भी सीखते हो, गूगल से भी सीखते हो, आपके टीचर्स भी आपको लिखा हुआ पढ़ाते हैं, आपके यहाँ बुक्स भी अवेलेबल हैं, ठीक। लेकिन पहले क्या था, केवल बोलने के द्वारा गुरु ज्ञान को बोलते थे और शिष्यों से सुनते थे, और केवल सुनने के द्वारा विद्या ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरंभतम। अनंतरम इसके बाद, जब पहले तो मौखिक था, उसके बाद क्या हुआ, तालपत्रोपरि, ताड़ पत्र के ऊपर, ताड़ के पत्ते के ऊपर, भोजपत्रोपरि और भोजपत्र के ऊपर लेखनम आरब्धम लिखना प्रारंभ हुआ, लिखना प्रारंभ किया गया। किस किस के ऊपर? भोजपत्र के ऊपर और ताड़ के पत्ते के ऊपर लिखना शुरू किया गया। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामे मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। अब क्या हुआ, पहले तो मौखिक था, ऑरल था सब कुछ, उसके बाद क्या हुआ, ताड़ के पत्ते पर, भोजपत्र पर लिखना शुरू हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, परिवर्तनी काले, परिवर्तित होते हुए समय में, जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे, कर्गदस्य कागज के, लेखन्याचा और लेखनी के, लेखनी मीन्स जो हमारा पेन होता है, कलम, जो हमारा पेंसिल होते हैं, उनके आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषामेव सभी के, मनोगतानाम भावानाम मन में आए हुए भावों को, कर्गदोपरि कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम मीन्स लिखना प्रारंभ किया गया। फिर क्या हुआ, भोजपत्र और ताड़पत्र के ऊपर लिखना शुरू हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, कागज और कलम का जब आविष्कार हुआ तो सबके मन में जो भी भाव आ रहे थे, जो भी शिक्षाएं आ रही थी, उन्हें कागज और कलम के आविष्कार के साथ ही कागज पर लिखना शुरू किया गया। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन यंत्र से, टंकन यंत्र से में जो टाइपिंग का यंत्र होता है, जो टाइपराइटर होता है, आविष्कारेण तो उसके आविष्कार से, तो जो छपाई जिससे की जाती है, छपाई वाले यंत्र के आविष्कार से, तो लिखिता सामग्री जो लिखी हुई सामग्री है, टंकिता सती वो टंकित होकर, छपकर, बहुकालाय बहुत समय तक, सुरक्षिता अतिष्ठित में सुरक्षित हो गई।
क्या हुआ, टंकण यंत्र का जब छपाई वाले यंत्र का आविष्कार हुआ तो जो लिखी हुई सामग्री थी, जो लिखा हुआ कागज के ऊपर लिखा जाता था, वो छपकर बहुत समय तक के लिए सुरक्षित हो गया। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रगति की प्रगति यात्रा, वैज्ञानिक विकास की जो प्रगति की यात्रा थी, पुनः भी फिर भी अग्रे गता, आगे गई। मतलब यहीं पर नहीं थमी, केवल कागज के आविष्कार के साथ, छपाई वाले यंत्र के आविष्कार के साथ ये नहीं रुकी और आगे भी गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के नियंत्रण साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सभी काम संगणक नाम के नियंत्रण, संगणक किसको बोलते हैं बेटा, जल्दी बताइए, किसी को पता है संगणक किसको बोलते हैं? कंप्यूटर को। किसको बोलते हैं बेटा? कंप्यूटर को। संगणक नाम के नियंत्रण कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति में सिद्ध किए जाते हैं, सफल होते हैं। कंप्यूटर के बिना तो आजकल कोई भी काम नहीं होता। हमारे स्कूल्स में, हमारे बैंक्स में, हमारे बड़ी बड़ी संस्थाओं में, यहाँ तक कि अगर मैं आपको वीडियो भी बना के भेज रही हूँ तो वो भी बेटा कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ रही है ना मुझे। तो बिना कंप्यूटर की हेल्प के कोई भी काम आज की तारीख में नहीं होता है। तो आजकल सभी काम कंप्यूटर नामक यंत्र की सहायता से सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं, लिख्यन्ते च और लिखी जाती हैं। कैसे, आप बताइए। आप देखते होंगे आपके स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस होंगी बेटा, तो स्मार्ट क्लासेस में आप किसकी हेल्प से पढ़ रहे हो? बुक्स को किसकी हेल्प से पढ़ रहे हो? उसमें कंप्यूटर की हेल्प से। और लिखना कैसे होता है? आपके क्वेश्चन पेपर बनते हैं या कोई आपको वर्कशीट बना के दी जाती है, वो कंप्यूटर की हेल्प से बना के दी जाती है ना। तो जो भी किताबें हैं, जो भी समाचार पत्र हैं, आप न्यूज़ पढ़ते हो ना गूगल पे, तो वो भी कंप्यूटर की हेल्प से ही पढ़ते हो। तो ये सब हमारा किससे करा जाता है? कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगे वृक्षः कर्त्यन्ते स्म। कर्गदो उद्योगे, कागज के उद्योग में, जो कागज की इंडस्ट्री थी, जो कागज बनाने की फैक्ट्रीज थी, उनमें किसका उपयोग होता था सर्वाधिक? किससे बनता है कागज? बताइए बताइए, कागज किससे बनता है? पेड़ों से। तो कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगे, वृक्षों के उपयोग से, पेड़ों के उपयोग से, वृक्षः कर्त्यन्ते स्म, पेड़ काटे जाते थे। अब जब कागज जितना बनेगा उतने ही पेड़ काटे जाएंगे, और जब सब कुछ कागज पे ही काम होगा तो पेड़ तो काटने पड़ेंगे ना, क्योंकि उसमें कागज का ही उपयोग, पेड़ों का ही उपयोग होता है। तो कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से पेड़ काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, कंप्यूटर के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों को काटने में न्यूनता भविष्यति, कमी होगी, इति विश्वासा, ऐसा विश्वास है। क्यों होगा ऐसा? भाई कंप्यूटर में जो हमारी फाइल सेव हो जाएंगी, हम उन्हें बार बार कंप्यूटर में प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब वो फाइल हमारी बार बार कंप्यूटर में प्रिंट नहीं, कागज पे प्रिंट नहीं होगी, तो कागज की जरूरत कम होती जाएगी। और जितना कागज की जरूरत कम होगी उतना पेड़ों को काटना कम होगा, क्योंकि पेड़ों की आवश्यकता कागज के उद्योग में कम होती जाएगी। तो इसीलिए कंप्यूटर के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने से पेड़ों को काटने में कमी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और इससे क्या होगा? अगर पेड़ों को काटने में कमी होगी तो इससे क्या होगा? अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन, इससे, किससे बेटा? पेड़ों को काटने में जो कमी होगी उससे, पर्यावरण सुरक्षायाः, पर्यावरण की सुरक्षा की, दिशि, दिशा में, महान उपकारो भविष्यति, मीन्स बहुत बड़ा उपकार होगा। क्योंकि पर्यावरण किससे सुरक्षित है? हमारा पेड़ों से। और यदि पेड़ कम कटेंगे तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। अब आगे देखिए, अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना, आजकल, आपणे, आपणे मीन्स बाजार में, वस्तु क्रियार्थम, वस्तुओं को खरीदने के लिए, क्रियार्थम मीन्स खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम, रुपयों की, अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि हमारी जेब में रुपए हो ही हो, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इति आद्यः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड ने, क्रेडिट कार्ड ने इस प्रकार सर्वत्र, सभी जगह इन चीजों ने
रुपये का नाम, रुपयों के स्थानम ग्रहीतवंता, स्थान को ग्रहण कर लिया है। अब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पॉकेट में पैसे नहीं है, हम पैसे लेके नहीं गए मार्केट, लेकिन हमारी जेब में हमारा डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तो हम क्या करते हैं, एटीएम को स्वाइप करके पेमेंट कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट कर देते हैं। हमें पैसे देने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना रुपयों को, तो उसकी अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सब जगह रुपयों के स्थान को ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य अपि चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य, वित्त कोश मीन्स धन का खजाना। कहाँ होता है धन का खजाना? बैंक में। तो बैंक के भी, चापी मीन्स बैंक के भी, सर्वाणि कार्याणि सभी काम, संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर नामक यंत्र से संपादित होते हैं, सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। अब कई बार हम जाते हैं बैंक में और बैंक वाले हमें कहते हैं आज तो नहीं हो पाएगा पेमेंट क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। ये कनेक्टिविटी क्या है? जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है कंप्यूटर्स में। तो यदि किसी दिन कनेक्टिविटी नहीं होती तो बिना कंप्यूटर की हेल्प के बैंक वाले भी कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी लेन देन नहीं करते हैं। तो सारे काम आजकल बैंक के भी किसके माध्यम से होते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः भवन्ति। बहुविधा, बहुत प्रकार के, अनुप्रयोग मीन्स, अनुप्रयोग मीन्स जो ऐप होते हैं हमारे मोबाइल में, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, बहुत सारे जो हमारे मोबाइल फोन में ऐप होते हैं। तो बहुत प्रकार के जो अनुप्रयोग हैं, मुद्राहीनाय, मुद्रा रहित, मुद्रा मीन्स रुपया पैसा, जो भी मुद्रा होती है, आपने अपने सृष्टि में मुद्राएं पढ़ी भी होंगी, तो जो भी मुद्राएं होती हैं मुद्रा रहित, विनिमयाय, विनिमय के लिए, सहायका संति में सहायक होते हैं। बहुत प्रकार के जो अनुप्रयोग हैं, जो ऐप हैं, वो मुद्रा रहित विनिमय के लिए सहायक होते हैं। अब आगे देखिए, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया, कहीं की भी यात्रा करनी हो, हमें कहीं भी जाना हो, रेल यान यात्रा पत्र से रेल यान के टिकट की, वायुयान यात्रा पत्र से वायुयान की यात्रा के टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज हमें अनिवार्यता नहीं है कि हमारे हाथ में वो एक्चुअल टिकट हो ही हो, ऐसी हमें कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसी हमें कोई भी अनिवार्यता नहीं है कि हमें जरूरी रूप से उस टिकट को हाथ में लेकर जाना है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं स्वकार्येण यात्रायाः आनंदम गृहीणीमः। सर्वाणि पत्राणि, सभी टिकट, सभी प्रकार के टिकट, चाहे वो रेल यान का हो, चाहे वो वायुयान का हो, चाहे वो सिनेमा हॉल का ही क्यों ना हो, सभी प्रकार के टिकट अस्माकम हमारे चल दूरभाष यंत्रे, चल मीन्स चलित, जो गतिशील है, दूरभाष मीन्स जिससे हम बात कर सकते हैं, यंत्र, यंत्र में कौन सा होता है जो गतिशील बात करने का यंत्र है? मोबाइल फोन। हमारे मोबाइल फोन में सभी प्रकार के टिकट जो है वो हमारे मोबाइल फोन में ईमेल इति स्थाने, ईमेल इस स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं, यानी संदर्श्य, जिनको दिखलाकर वयम सौकर्येण, हम सरलता से, सुविधा से यात्रा यहाँ आनंदम गृहीणीमः, यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। अब क्या होता है, हम कहीं के लिए भी कोई भी टिकट बुक कराते हैं, चाहे वो सिनेमा हॉल का हो, चाहे वो रेल यान का हो, चाहे वो बस यान का हो, सभी के लिए क्या होता है हमारे पास बेटा, एक ईमेल आता है हमारे पास कि आपका यहाँ का टिकट बुक हो गया है। हम कोई भी कंफर्मेशन के लिए हमारे पास मेल आता है कि आपके यहाँ की जो टिकट है वो सक्सेसफुली बुक हो गई है। तो वो मेल जो है उसे हम सेव करके रखते हैं कि ताकि जहाँ हम जाएं, उस टिकट का जहाँ यूज होना है, हम वो मेल दिखाकर वो काम कर पाएं। तो मेल नामक, ईमेल नामक स्थान पर वो टिकट हमारे सुरक्षित होते हैं, जिन्हें दिखलाकर हम अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अध्ययन न अनुभूयते। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी, हॉस्पिटल में भी, उपचारार्थम, उपचार के लिए, इलाज के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता, रुपयों की आवश्यकता अध्ययन न अनुभूयते, आज अनुभव नहीं की जाती। हमें कोई हॉस्पिटल में इलाज कराने जाना है, हमारे हाथ में पैसे नहीं है लेकिन हमारे अकाउंट में है, तो जरूरी नहीं है कि हमें हाथ में ही पैसे लेकर वहां पर जाने हो, ऐसी जरूरत आज नहीं अनुभव होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंकिंग माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सर्वत्र, सभी जगह कार्ड माध्यमेन, कार्ड माध्यम मीन्स जैसा आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पहले ही बताया, उसके माध्यम से, ई बैंक माध्यम मीन्स जो हम ऑनलाइन ऐप से करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं वो, उसके द्वारा
ईमेल के ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते में शुल्क दिया जा सकता है। सभी जगह चाहे कार्ड के माध्यम से चाहे ई बैंक के माध्यम से शुल्क दिया जा सकता है। आगे वो क्या बता रहे हैं, तद्दीनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामः। तद्दीनम वह दिन, नाति दूरम बहुत दूर नहीं है, वह दिन बहुत दूर नहीं है, यदा जब, वयम हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय केवल एक मोबाइल फोन को लेकर सर्वाणि कार्याणि सभी कार्यों को साधितुम सफल करने में समर्थः भविष्यामः समर्थ हो जाएंगे। वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हम केवल अपने हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन को लेकर सभी प्रकार के कार्यों को करने में, सफल करने में समर्थ हो जाएंगे। वो दिन तो अब भी आ गया, अभी भी हमारे मोस्टली काम, जितने भी अधिकतर काम होते हैं हमारे मोबाइल फोन से हो जाते हैं। वस्त्र पुटके रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके भी जेब में, हमारी जो पॉकेट होती है, रुपया का नाम आवश्यकता, रुपयों की आवश्यकता ना भविष्यति मीन्स नहीं होगी। हमें पॉकेट में रुपयों की आवश्यकता, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अन्यो आवश्यकता ना भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इति अन्यो इस प्रकार की दोनों की ही आवश्यकता ना भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। भाई पासबुक क्यों होती है, हमारी बैंक की स्टेटमेंट निकालने के लिए कि हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन की है वो सब हमारे ऐप में आ जाती है। और चेकबुक से क्या होता है बेटा, हमें किसी को पेमेंट देना होता है तो हम उस चेक काट के दे देते हैं, वो अपना बैंक जाके उसको निकाल लेता है अगर हमारे पास समय नहीं होता। लेकिन अब क्या हो गया, हम तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो हमें चेकबुक की भी जरूरत नहीं होती, इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यते। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम किताबों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की, अनिवार्यता जो जरूरत है, समाप्त प्राय भविष्यति बिल्कुल समाप्त के समान हो जाएगी, बिल्कुल खत्म सी हो जाएगी। आज भी हम क्या करते हैं, जो बुक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हम गूगल पर निकाल लेते हैं उन बुक्स को मोबाइल में, ठीक, और अपनी न्यूज़ भी हम निकाल लेते हैं गूगल पर, तो उनकी जरूरत खत्म सी हो गई है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य चापि अनिवार्य आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य वा अथवा कागज की। अब आप लिखते हैं जब तो कागज पे ही लिखते हैं ना, लेकिन जब हम कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं तो कंप्यूटर पे तो हमें कागज की जरूरत ही नहीं होती, ब्लैंक पेज हमारे सामने आ जाता है, उस पर हम लिख लेते हैं, और जब हमें वो हटाना होता है उसको इरेज करके हम दूसरा लिख लेते हैं, तो हमारा कागज खराब ही नहीं होता है। तो लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान को खोजने के लिए, नए ज्ञान को खोजने के लिए, शब्दकोशस्य अपि शब्दकोश की भी, शब्दकोश को बोलते हैं बेटा डिक्शनरी को। अब क्या होता है, आजकल आपको किसी वर्ड को, कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया आपकी बुक में, तो आप क्या करते हो उसका मीनिंग ढूंढने के लिए, मान लो आपने टीचर से नहीं पूछा और आपको उसका मीनिंग ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, गूगल पे उस वर्ड को डालोगे और आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा। लेकिन पहले समय में क्या होता था, जब लोगों को कोई डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग ढूंढना होता था तो डिक्शनरी नामक एक बुक आती थी, अब भी कई बच्चों के पास होती है लेकिन उसकी जरूरत अब थोड़ी सी कम हो गई है। तो डिक्शनरी में से उस वर्ड को वो लोग ढूंढते थे। तो जब क्या होगा, जब कंप्यूटर चलेगा, मोबाइल चलेगा, तो क्या होगा कि ना तो कागज की अभ्यास पुस्तिका की जरूरत होगी और ना ही नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अब क्या होता था पहले समय में, जब लोग कहीं अननोन जगह पर जाते थे तो उस जगह पर पहुंचने के लिए वो एक मैप बनाकर लेकर जाते थे कि उस मैप के माध्यम से वो लोग वहां पर आराम से पहुंच सके, और वो मैप आगे अपना ट्रांसफर कर देते थे, तो लोग उसी मैप की हेल्प से जाते थे। लेकिन आज क्या होता है, हम कहीं अननोन जगह जाते हैं तो हम क्या चलाते हैं, गूगल मैप। गूगल मैप चलाकर हम उस जगह पर आराम से पहुंच जाते हैं, तो हमें मैप की जरूरत ही नहीं होती है। तो क्या कहा गया है, अपरिचित मार्ग से, अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, उसे जानने के लिए, मार्गदर्शक से मानचित्र से मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता अनुभूति अपनी न। तो मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी, अनुभव नहीं। मानचित्र किसको बोलते हैं बेटा, मैप को। तो आज हमें कहीं भी जाना हो तो हम गूगल मैप की हेल्प ले लेते हैं, और पहले समय में मानचित्र की, मैप की हेल्प ली जाती थी। तो अब देखिए हम कहीं भी जाते हैं
ठीक। तो आज हम क्या होता है गूगल मैप चला लेते हैं, हमें कहीं भी कुछ, और लेकिन पहले लोग क्या लेके जाते थे, मैप, और वो ही मैप को आगे ट्रांसफर कर देते थे, और जो भी लोग जाते थे कहीं भी अननोन जगह पर वो लोग उस मैप की हेल्प से पहुंचते थे। लेकिन आज तो हमें सबकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गूगल मैप हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। एतत् सर्वम एकेन यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् सर्वम, यह सब कुछ, एकेन यंत्रेण, एक ही यंत्र से, कर्तुम शक्यते, किया जा सकता है। वो कौन सा यंत्र है बेटा बताइए, किस यंत्र से हम ये सब कुछ कर सकते हैं? वो यंत्र है बेटा मोबाइल फोन। हम मोबाइल फोन की हेल्प से ये सब कुछ काम कर सकते हैं, करते हैं ना। गूगल मैप भी चलाते हैं, हमारे ऐप भी चलाते हैं जो हम फोन पे गूगल पे भी चलाते हैं, गूगल में हम सर्च भी करते हैं, डिक्शनरी की ज़रूरत हमें नहीं होती, हम टाइप भी करते हैं, न्यूज़ भी देखते हैं, तो सब कुछ हम केवल एकमात्र मोबाइल फोन से कर लेते हैं। शाकादि क्रियार्थम, फल क्रियार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्क प्रदातुं, विद्यालय महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रम अलम। शाकादि क्रियार्थम, सब्जियां आदि खरीदने, शाक में सब्जी, तो सब्जियां आदि खरीदने के लिए। फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितुम कर्तुम, विश्राम घरों में, जहाँ हमें जाकर विश्राम करना होता है, कहीं हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, जहाँ हमें जाकर रुकना होता है, वहाँ पर कमरा सुनिश्चित करने के लिए, कमरा बुक करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में फीस देने के लिए, हॉस्पिटलों में फीस देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय में महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए। किम बहुना, अधिक क्या कहना, दानम अपि दातुम, दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रम एवलम, मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। क्या मतलब हुआ इसका? हम सब्जियां खरीदने जाते हैं, गूगल पे कर देते हैं, फोन पे कर देते हैं सब्जी वाले को, फल के लिए भी ऐसे ही कर देते हैं। हमें कहीं एडवांस बुकिंग करनी होती है, हम सर्च कर लेते हैं गूगल से, वहाँ पर कौन कौन से अच्छी होटल हैं, कौन कौन सी अच्छी धर्मशालाएं हैं, और हम वहाँ पर अपना कमरा बुक कर देते हैं। हमें हॉस्पिटल का हॉस्पिटल के शुल्क देना होता है, फीस देनी होती है, तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। ऐसे ही आपके स्कूल की फीस भी कई बार आपके पेरेंट्स ऑनलाइन पे करते होंगे, तो वो भी ऑनलाइन हो जाती है। और दान, आपने देखा होगा आजकल कई मंदिरों में भी क्यूआर कोड लगे हुए होते हैं कि जो दान देना हो आप मोबाइल फोन से स्कैन करके, उस नंबर उसको स्कैन करके आप वहां पर दान दे सकते हो। तो उसके लिए भी मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। किसी भी काम के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, जेब में वर्चुअली पैसे होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजी भारतम, इस दिशा में, वयम भारतीय, हम भारतीय जो हैं, द्रुत गतिया, बहुत तेज गति से, अग्रे सरामा मीन्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, डिजी भारतम, इस दिशा में। तो इस चैप्टर में बेटा हमने क्या सीखा? बहुत अच्छा चैप्टर है। जैसे जैसे हमारा इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है उस बारे में बताया गया है। इंडिया क्या, पूरे विश्व के बारे में बताया गया है। पहले क्या होता था, हमारा ज्ञान जो है वो केवल मौखिक होता था, केवल सुनने से समझते थे हम, गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरु बोलता था, शिष्य उसको सुनता था और सीखता था। धीरे धीरे क्या हुआ, ज्ञान हमारा लिखित होने लगा, भोजपत्र पर, ताड़पत्र पर लिखा जाने लगा। उसके बाद कागज और कलम के आविष्कार से वो और ज़्यादा अच्छे से लिखा जाने लगा। उसके बाद जब छपाई वाला यंत्र, टाइपिंग यंत्र का आविष्कार हुआ तो वो सुरक्षित हो गया टाइप होके। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर नामक यंत्र आया और हमारे कागज की ज़रूरत भी धीरे धीरे खत्म सी होने लगी। कागज की ज़रूरत खत्म होने से पेड़ों की कटाई रुक गई, तो पर्यावरण की सुरक्षा में भी बहुत ज़्यादा महान उपकार हो गया। उसके बाद क्या होता है, आज धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन चलन में आया, बैंकों में सब जगह कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। ठीक, मोबाइल फ़ोन की हेल्प से तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रह गई। हमें कहीं का भी टिकट बुक करना हो, हमें कहीं भी घूमने जाना हो, हमें कहीं भी आना जाना हो, तो हमें ज़रूरत ही नहीं होती किसी और चीज़ की। मोबाइल फ़ोन की हेल्प से हम सब कुछ कर सकते हैं। किताबों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक, हमें कहीं नई जगह जाना हो तो भी हमें मानचित्र की, मैप की ज़रूरत नहीं होती। हमें हॉस्पिटलों का शुल्क देना हो, महाविद्यालय का देना हो तो भी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें नए वर्ड्स खोजने हो तो भी हमें गूगल मैप, डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से कहा गया है कि सभी चीज़ों के लिए पहले कंप्यूटर के द्वारा होने लगा और धीरे धीरे तो हमारे हाथ में जो एक छोटा सा यंत्र होता है मोबाइल फ़ोन, उसके द्वारा ही सारे काम संपादित होने लगे। और आगे आगे वो समय भी आएगा जब केवल एकमात्र मोबाइल फ़ोन से ही हम सारे काम करने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि डिजी भारतम, इस दिशा में हम भारतीय बहुत तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं। तो बेटा चैप्टर समझ में आया आपको? बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझिएगा। कहीं कुछ
आपको क्वेरी होगी तो आप पूछ लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसकी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, उसका आप वेट कीजिए। इतना आप इस चैप्टर को बेटा समझिए बेटा।